अबे मोबाइल टावर बुलाया था, ये सिम कार्ड कहाँ से आ गया? अगर हम दुनिया में सबसे वफादार जानवरों की बात करें तो इनमें सबसे पहला नाम कुत्तों का ही आता है। कुत्तों की 350 से ज़्यादा ब्रीड्स पाई जाती है, जिनमें आपको वफादारी, इंसानों की समझ और चीते सी रफ्तार देखने को मिल जाएगी। लेकिन कई नस्लें बहुत ही खतरनाक भी होती है, इतनी खतरनाक कि खतरा महसूस होने पर पल भर में किसी की जान भी ले सकते हैं, चाहे वह खुद उनका मालिक ही क्यों ना हो। इन कुत्तों की मांग इतनी ज्यादा है कि बड़ी बड़ी सुरक्षा एजेंसी और पुलिस भी अपराधियों को पकड़ने के लिए इनकी मदद लेती है। हम आज आपको दुनिया भर के ऐसे ताकतवर और डेंजरस डॉग ब्रीड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो इतने डेंजरस हैं कि इनमें से कई कुत्तों को पालने के लिए तो कई देश बैन भी लगा चुके हैं। नंबर 1, रोटवाइलर। रोटवाइलर प्रजाति के कुत्ते बुद्धिमान, बहादुर और शाही रूप से मजबूत होते हैं, जिनमें तांबे के रंग के निशान के साथ एक छोटा काला कोट होता है। इनके शरीर पर बहुत ही मुलायम बाल होते हैं। यह संरचना में कॉम्पैक्ट होते हैं, जो मजबूती, ताकत, चपलता और प्रतिरोध दिखाता है। इस प्रजाति के कुत्तों का इस्तेमाल वैसे तो सुरक्षा के नज़रिए से किया जाता है, लेकिन शुरू में इनका उपयोग दृष्टिहीन लोगों के लिए किया जाता था। इनका शरीर काफ़ी तगड़ा होता है, इसलिए शुरू में इनका प्रयोग रोटवाइलर शहर में किया गया था, जहां इनका काम बाजार में सामान ढोना था और संपत्तियों की घुसपैठियों से सुरक्षा करना भी था, इसलिए इनका नाम रोटवाइलर पड़ा। इसके अलावा इन्हें बूचर डॉग ऑफ रोटवाइलर भी कहा जाता है। बाद में इनका प्रयोग पुलिस डॉग के रूप में भी किया जाने लगा। अपने मजबूत शरीर की वजह से यह भारी भरकम काम भी आसानी से कर लेते हैं। इस प्रजाति के कुत्ते उस प्रजाति के कुत्तों के वंशज हैं जिन्होंने पहले और दूसरे विश्व युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस प्रजाति के कुत्ते बहुत ही प्यारे, वफादार और घुल मिलकर रहने वाले होते हैं। इस प्रजाति के कुत्ते के काटने की क्षमता 328 PSI यानी कि पाउंड पर स्क्वायर इंच होती है। साल 2014 में अमेरिका में रोटवाइलर के काटने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1993 से 1995 के बीच अमेरिका में कुत्तों के काटने से हुई मौतों के जिम्मेदार रोटवाइलर और पिटबुल दोनों ही बराबर हैं। कुछ देश जैसे कि आयरलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, मलेशिया और सिंगापुर में इन लोगों पर बैन लगाया हुआ है। इनका वजन 60 किलो और औसतन उम्र 8 से 10 साल होती है। आगे बढ़ने से पहले नए व्यूअर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो और पास वाली घंटी को ऑल पर क्लिक कर देना। नंबर 2, डोबरमैन पिंसर। डोबरमैन ब्रीड जर्मनी की मूल डॉग ब्रीड है, जिसको 1890 में अमेरिका और कनाडा में विकसित किया गया था। सामान्यतः इसका रंग काला और तांबे के रंग के निशान होते हैं। इस प्रजाति के कुत्ते बुद्धिमान, सतर्क और मजबूत होते हैं। यह कुत्ते मध्यम आकार के होते हैं। यह लोगों और बच्चों को गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं अगर इनको सही ढंग से ट्रेनिंग न दी जाए। इन कुत्तों के काटने की क्षमता 305 PSI होती है। यह संरचना में कॉम्पैक्ट होते हैं, जो मजबूती, ताकत और चपलता और प्रतिरोध दिखाता है। डोबरमैन कैनाइन इंटेलिजेंट होते हैं, जो बहुत ही जल्द सीखते हैं, इसलिए इनका उपयोग 1972 की अमेरिकन फिल्म द डोबरमैन गैंग में किया गया था। लेकिन यह कभी कभी जिद्दी भी हो जाते हैं। डोबरमैन 32 से 45 किलो वजनी हो सकता है। वैसे तो इनकी पूंछ काफी लंबी होती है, लेकिन डॉकिंग के वक्त इनकी पूंछ को शल्य चिकित्सा द्वारा हटा दिया जाता है। इस प्रकार की प्रजाति के कुत्तों का ज्यादातर इस्तेमाल हमलावरों से मालिक को बचाने के लिए गार्डों के रूप में किया जाता है। हालांकि अभी इन कुत्तों का इस्तेमाल पुलिस डॉग के रूप में भी किया जाने लगा है। यह बहुत ही जल्द मालिक की रक्षा करना सीख जाते हैं, इसलिए इन्हें होशियार रक्षक कुत्ता माना जाता है। डोबरमैन ब्रीड के कुत्तों की औसतन उम्र 10 से 13 साल होती है। यह डॉग्स की 16वीं सबसे लोकप्रिय ब्रीड है। यह बहुत तेज दौड़ सकते हैं। 1944 में डोबरमैन ब्रीड के कैपी कर्ट और 23 अन्य डोबरमैन टीम जब हीरो बन गई, जब वह जापानी सेना के खिलाफ अमेरिकी मरीन कोर्प्स के साथ लड़ते हुए मारे गए। डोबरमैन को कई देशों में पालने पर प्रतिबंध भी लगा रखा है। नंबर 3, साइबेरियन हस्की। यूएसए में स्थित कुत्तों की वजह से मौत और चोट के मामलों में विशेषज्ञता वाले वकीलों की एक फर्म हिल्स एसोसिएट के अनुसार हस्की सबसे खतरनाक नस्लों में से एक है, जो लोगों, विशेष रूप से बच्चों को गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं अगर उन्हें ढंग से ट्रेनिंग न दी जाए। यह कुत्ते मध्यम आकार के होते हैं और इनके अंदर काफी सहन शक्ति होती है। इस प्रजाति के कुत्तों के अंदर लाजवाब ताकत होती है।
साइबेरियन हस्की काफी वफादार, सुंदर और मित्रतापूर्ण भी होते हैं। इनकी आंखें बड़ी, चौड़ी और काले रंग की होती है जो काफी खूबसूरत दिखाई पड़ती है। इनके शरीर में मौजूद ताकत की वजह से इनका इस्तेमाल बर्फीली जगहों पर एक जगह से दूसरी जगह पर सामान ले जाने के लिए भी किया जाता है। इन्हें दौड़ लगाना, वजन खींचना, रेस लगाना और जॉगिंग करना बड़ा पसंद है। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, यह कुत्ते साइबेरिया से ताल्लुक रखते हैं। ये कुत्ते 4 फीट तक उछाल मार सकते हैं, चेन तोड़ सकते हैं, 6 फीट ऊंची बाड़ फांग सकते हैं और बॉर्डर के नीचे से क्रॉल कर सकते हैं। कॉलर को खिसका सकते हैं ताकि खुद को केस से मुक्त कर सके। इसलिए इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सबसे ज्यादा लिखवाई जाती है। इन्हें कैद में रहना पसंद नहीं है। इन कुत्तों में कई ऐसी खूबियां होती है जो इन्हें ठंडे मौसम में रहने के लिए मदद करती है। 1925 की सर्दियों में बाल्टो नाम के साइबेरियन हस्की और गुनार कासेन द्वारा संचालित स्नेच डॉग टीम तब हीरो बन गई जब वह अलास्का के नाब में डिप्थीरिया के प्रकोप के इलाज के लिए दवा देने के लिए सारी मुसीबतों का सामना करते हुए पहुंचे थे। इसलिए इनको सम्मानित करने के लिए सेंट्रल पार्क में बाल्टो की एक ब्रांज मूर्ति श्रद्धांजलि के रूप में लगाई गई। इनकी औसतन उम्र 12 से 14 साल और वजन 20 से 30 किलो हो सकता है। इस प्रजाति के कुत्तों के काटने की क्षमता 320 PSI है। अमेरिका में 1989 और 1998 के बीच करीब 15 मौतों के लिए यही जिम्मेदार थे। नंबर 4। डोगो अर्जेंटिनो। डोगो अर्जेंटिनो अर्जेंटिनो की एक मूल डॉग ब्रीड है और यह बिल्कुल सफ़ेद रंग की होती है। इसको दुनिया की सबसे ताकतवर कुत्तों में से एक माना जाता है क्योंकि जहां इंसानों की बाइट फोर्स 120 PSI है, वहीं इनकी बाइट फोर्स 500 PSI है जो चीते की 475 PSI से भी ज़्यादा है। डोगो अर्जेंटिनो लंबाई में 27 इंच और 45 किलो वजनी हो सकता है। इसका इस्तेमाल जंगली सुअर के शिकार में किया जाता है। इनको इनकी बहादुरी के लिए और इनकी ताकत के लिए जाना जाता है। अपनी हाई लग कैपेसिटी और स्टेमिना की वजह से काफ़ी दूर तक की दूरी तय कर सकते हैं। इनका शक्तिशाली और पुष्ट शरीर इनको सख्त बनाता है। इनका सर मजबूत और गर्दन शक्तिशाली होती है। इनके इतने सख्त होने के बावजूद काफी फ्रेंडली भी होते हैं। 2008 में मोरोचो नाम के डोगो अर्जेंटिनो ने गांव के मालिक की 2 छोटी लड़कियों को हमले से बचाने के लिए पूरी तरह से विकसित पुमा से भिड़ गया था। इसे एनिमल प्लेनेट पर प्रसारित भी किया गया था। डॉक्टर ऑक्स्टन नॉर्स मार्टिन ने इस प्रजाति के कुत्तों का इजाद किया था। कुत्तों को लेकर किए गए इनके प्रयोगों की वजह से ही डोगो अर्जेंटिनो प्रजाति के कुत्तों का इजाद हुआ। 1928 में इस नस्ल को सफलतापूर्वक पेश किया गया। सिर्फ 1973 में FCI द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया। ये काफी विनम्र और खुशमिजाज होते हैं। कुत्तों को लेकर किए गए इनके प्रयोगों की वजह से डोगो अर्जेंटिनो प्रजाति के कुत्तों का इजाद हुआ। 1928 में इस नस्ल को सफलतापूर्वक पेश किया गया। फिर 1973 में FCI द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया। ये काफी विनम्र और खुशमिजाज होते हैं। लेकिन 2012 में लाइव प्रोग्राम के दौरान अलकार केल्डार के साथ जो हुआ वह इसे कभी नहीं भूल पाएगी क्योंकि इस ब्रीड के मैक्स नाम के कुत्ते ने उन्हें एक छोटी सी बाइट में ही ऐसा घाव दे दिया कि उनके चेहरे पर 70 टाके लगाने पड़े। बस वे उसे किस करने आगे बढ़ ही रही थी जो उसे पसंद नहीं आया। लगभग 10 देशों में इन कुत्तों को रखने पर प्रतिबंध लगा रखा है और अमेरिका के कुछ शहरों में भी इन्हें रखने की मनाही है। इनकी औसतन उम्र 9 साल से 15 साल होती है। नंबर 5। अमेरिकन पिटबुल टेरियर। पिटबुल प्रजाति के कुत्ते आकार में छोटे होने के बावजूद बेहद खास और आक्रामक नस्ल के होते हैं। इन कुत्तों के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है और इनका उपयोग वजन खींचने वाली प्रतियोगिताओं में किया जाता है। दुनिया भर के लगभग 12 देशों में इसे रखने पर प्रतिबंध लगा रखा है। हालांकि अमेरिका सहित कई अन्य देशों में पिटबुल को आज भी पाला जाता है। इनका शरीर काफ़ी गठीला होता है। इनके गठीले और शक्तिशाली शरीर की वजह से पिटबुल का इस्तेमाल डॉग फाइटिंग के लिए भी होने लगा है। इन्हें इस तरह से रखा जाता है जिससे यह बेहद गुस्सैल हो जाते हैं। इनको ट्रेडमिल पर खूब दौड़ाया जा सकता है। इन कुत्तों के काटने की क्षमता 235 PSI होती है, यानी कि डोगो अर्जेंटिनो की लगभग आधी होती है। लेकिन फिर भी इनके जबड़ों की पकड़ से किसी को छुड़ाना
लगभग नामुमकिन है। ऐसे समय में सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप इनकी नाक पर पानी डालें, इसलिए यह क्रिमिनल्स को भी काफ़ी पसंद है। पिटबुल काफ़ी जल्दी सीखने वाला कुत्ता है। अगर कोई इनका दोस्त बनना चाहे तो इनके दोस्त आसानी से बन जाते हैं, लेकिन इनकी आक्रामकता को रोकने के लिए बेहतर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। 2005 से 2017 तक सिर्फ अमेरिका में ही पिटबुल के हमले से 284 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है। इनके ऐसे हमले की वीडियोस आपने भारत में भी देखी होगी। अगर आपको इनको ट्रेनिंग देने के लिए पर्याप्त समय नहीं है तो आपको इन प्रजाति के कुत्तों को लेने का कोई फायदा नहीं है। इनका वजन 18 से 30 किलो और इनकी औसतन उम्र 8 से 15 साल होती है। नंबर 6 कुकेशियन औचारका। ज़्यादातर कुकेशियन एशियन बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं और ये काफ़ी मजबूत होते हैं। इस प्रकार की प्रजाति के कुत्तों का ज़्यादातर इस्तेमाल पहाड़ी इलाकों में निगरानी रखने और चौकीदारी करने के लिए किया जाता है। ये काफ़ी बहादुर होते हैं और इन कुत्तों का उपयोग भेड़ को जंगली जानवरों से बचाने के लिए किया जाता है। इन कुत्तों को सही तरीके से ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ती है, अन्यथा इन कुत्तों को घुलने मिलने में दिक्कत आ सकती है। बच्चों वालों को इन्हें पालने की सलाह नहीं दी जाती। इन कुत्तों की बड़ी खासियत यह है कि यह किसी भी मौसम में अपने आप को ढाल सकते हैं। इन कुत्तों को आउटसाइड एक्टिविटी और एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है, ना कि घर के अंदर रहना। थकावट के कोई लक्षण दिखाए बिना यह 15 किलोमीटर तक जा सकते हैं। इस प्रजाति के कुत्तों की सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है, इसलिए इनकी औसतन उम्र 10 से 12 साल और वजन 100 किलो हो सकता है। इन कुत्तों के अंदर काटने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। इनके अंदर 515 PSI से लेकर 700 PSI तक काटने की क्षमता होती है। सिर्फ तिबेतन मस्तिष्क ही इनको टक्कर दे सकता है, बाकी चाहे पिटबुल हो या रोटवाइलर इनके आगे कहीं भी नहीं टिकते। तिबेतियन मस्तिष्क, चाव चाव, बुलडॉग, ग्रेट डेन जैसे अन्य खतरनाक कुत्तों की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आप जल्द ही नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में सेकंड पार्ट लिखना ना भूलें। और आपके पास कौन सा जानवर है हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहें, सेफ रहें और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।